ईरान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, वक्त कम है, फौरी इक़दाम उठाए। ट्रंप की फिर धमकी, कहा ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है, इन्हें फौरी तौर पर आगे बढ़ना होगा वरना उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर जल्द अमन मुआहदा तय न पाया तो ईरान को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। ईरान के हक में यही बेहतर है कि वो जल्द हमारे साथ अमन मुआहदा कर ले, मजीद ताखीर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, ईरान के खिलाफ मुमकिन नई फौजी कार्रवाई पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रंप ने दौरा चीन पर भी एतमाद में लिया। ईरान हमेशा कायम रहेगा, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। ट्रंप के बयान खतरनाक और शर्मनाक है। ईरानी सदर का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम, मानी खेज पैगाम के साथ कदीम दरख्त की तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, एशिया का कदीम तरीन जिंदा सुरू का दरख्त है जिसकी उम्र कम अज कम 4500 साल है। ये इस सुरू जमीन में जुड़ा हुआ है जो ईरान के बुलंद होने का सबूत है। ट्रंप के बयान उनके जारहाना रवैये की अक्कासी करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के कतर और जनूबी कोरिया के हम मनसूबों से टेलीफोनिक राब्ते, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और आम इलाक़ाई पेश पर तबादला ख्याल किया गया। राब्तों में फरीकैन ने तनाज़े के सिफारती हल और खित्ते में कसीदगी में कमी के लिए मुकालमे के फ़रोग़ पर जोर दिया। अमन के लिए सब्र और दानिशमंदी जरूरी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर और मुस्तकिल अमन के लिए पुरुमीद हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार संडे टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, अमन आसानी से हासिल नहीं होता, इसके लिए सब्र, दानिशमंदी और मुश्किल हालात में फैसले करने की सलाहियत होनी चाहिए। हम अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का एक और दौर हो और देर पाम कायम हो सके। दुनिया भर में पाकिस्तान को एक ईमानदार, सालिस और ऐसे मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है जिस पर आलमी क़यादत को मुकम्मल एतमाद है। ये हमारा सुनहरी वक्त है। सदर ट्रंप मुदाखलत न करते तो दुनिया जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही देख सकती थी, शायद कोई जिंदा न बचता जो बता सकता कि क्या हुआ। पाकिस्तान दहशतगर्दी की नई लहर का सामना कर रहा है जिसमें कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, BLA और दीगर गिरोह शामिल हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई मजबूरी है। हमारे मासूम लोग मारे जा रहे हों तो हम खामोश नहीं रह सकते। ऐसी सूरत में क्या करें? क्या उन लोगों के साथ खाना खाएं? ये जंग हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका ईरान जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों में तेजी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की 90 मिनट तवील मुलाकात में ईरानी वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा भी शरीक हुए। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई अमन के लिए सालसी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर की जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा, कहा उम्मीद है पाकिस्तान की कोशिशें खित्ते में पायदार अमन का बाइस बनेंगी। ईरान खित्ते के इस्लामी ममालिक के साथ मुखलिसाना और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहता है। पाक ईरान तिजारत तावन को मजीद वसअत दी जा सकती है। हालिया जंगी हालात में ईरान और पाकिस्तान पहले से कहीं ज्यादा करीब आए हैं। अमरीका और इसराइली हुकूमत इस्लामी ममालिक में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि तेहरान और इस्लामाबाद के बरादराना ताल्लुक को मजीद फरोग दिया जाना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम ईरानी कौम के लिए दिली मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। मोहसिन नकवी की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी। अमेरिका और इसराइल आइंदा हफ्ते ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिकी हुकाम का हवाला देते हुए दावा किया है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे शदीद तैयारियों में मसरूफ हैं। मुमकिन ऑप्शंस पे ईरान के फौजी अड्डों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद बमबारी, खलीज फारिस में ईरान के आम तेल बरामदी मरकज खारग आइलैंड पर कब्जा और जोहरी मवाद को निकालने के लिए कमांडोज की तैनाती शामिल है। सीनियर इसराइली अहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप के ईरान से मुज़ाकरात से मुतल्लिक हतमी फैसले का इंतजार है। ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का मतलब होगा अमेरिका और इसराइल ने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। रूस का ईरान पर फिर हमलों की खबरों पर रद्द-ए-अमल। वियना में बैन-अल-अक़वामी तंजीमों में रूस के मुस्तकिल मंदूब ने चीनी वज़ीर ख़ारजा के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की कि अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए मुकम्मल जंगबंदी की जाए। ईरान का अमेरिका और इसराइल पर तवानाई गुजरगाहों में अदम इस्तेहकाम फैलाने का इल्जाम। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका और इसराइल आलमी तवानाई मंडियों में अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के दावे करते हैं। हकीकत इसके बरक्स है। ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंगी इक़दामात के जवाब के लिए ऐसे बयानी को इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका और इसराइल की जंगी पॉलिसियों ने सिफारती अमल को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका और इसराइल पहले बहरान और जंगी माहौल पैदा करते हैं और फिर अमन और इस्तेहकाम की बहाली के नाम पर मज़ीद इक़दामात के लिए जवाब पेश करते हैं। ईरान ने अपना हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों के लिए नया तरीकाकार तैयार कर दिया।
दिया। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हमेशा पेशावराना निजाम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज फायदा उठाएंगे। खुसूसी खदमात की फीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम निहाद प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। अबूधाबी के वराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। प्लांट के अंदरूनी हिस्से से बाहर नस्ब जनरेटर में आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग पर काबू पा लिया गया और ताबकारी के हिफाजती निजाम भी मुतासर नहीं हुए। प्लांट के तमाम यूनिट्स मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। अमराती वजारत दिफा का कहना है कि अमराती फिजाई दिफाई निजाम ने 3 ड्रोन का सामना किया। ड्रोन मगरबी सरहदी समेत अरब अमारात में दाखिल हुए। हमले कहां से किए गए, इस बात की तहकीकात जारी है। भारत को आलमी थप्पड़, जिद का जवाब जिल्लत। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ इंसाफ पर मबनी करार। आलमी सालसी अदालत ने पाकिस्तान के हक में फैसला दे दिया। भारत सिंतास मुआहदे पर सिफारती, कानूनी और अखलाकी महाज पर मुकम्मल तौर पर नाकाम। फैसले में कहा गया सिंतास मुआहदा आलमी बैंक की जमानत के तहत कायम बैनुल-अक़वामी मुआहदा है। भारत यकतरफ़ा तौर पर इससे मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक है। भारत मगरबी दरियाओं पर किसी भी हाइड्रो पावर मंसूबे में अपनी मर्जी से पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। भारत को आबी वसाइल का ऑपरेशनल डाटा पाकिस्तान को फराहम करना होगा। भारत किशन, गंगा और रेतले मंसूबों से मुतल्लिक तमाम तकनीकी और हाइड्रोलॉजिकल मालूमात पाकिस्तान से शेयर करे। मुआहदे को मुअत्तल या गैर मौसर करार देने का बयानिया गैर अखलाकी, गैर कानूनी है। पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश को आलमी सालसी अदालत ने मुस्तरद कर दिया। पंजाब राहदारी फराहम करने तो हम सिंध से गंदम हासिल कर सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी से मुलाकात में इज़हार ख्याल। अमन व अमान और दीगर अहम सूबाई उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब से गंदम की तरसील और CNG स्टेशन की बंदिश पर गुफ्तगू। गवर्नर ने कहा कि गंदम और CNG की बंदिश की वजह से गरीब तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। गवर्नर की चीफ सेक्रेटरी को दीगर सूबों की पुलिस की तनख्वाहों और मराद का जायजा लेकर सिफारिशात सूबाई हुकूमत को भिजवाने की हिदायत। वोटर की उम्र 18 से 25 साल करने के बयान से राना सनाउल्लाह का यू टर्न। कहा मैंने सिर्फ कहा था, ये एक राय है। हुकूमती या सियासी सतह पर ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। जब राना सनाउल्लाह से पूछा गया ये किसकी राय है तो उन्होंने कहा कि राय किसी की भी हो सकती है, लेकिन हुकूमती सतह पर ऐसी कोई सोच मौजूद नहीं। सियासी इस्तेकाम के लिए तमाम जमातों को मिल बैठ कर आगे बढ़ना होगा। हुकूमत की तरजीह मईशत की बेहतरी और अवामी रिलीफ है। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर कौम मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा। तमाम मसाइल का हल पार्लियामेंट और जमहूरी अमल के अंदर मौजूद है। साबिक अरकान पार्लियामेंट को ब्लू पासपोर्ट देने का मामला वजारत दाखिला और सेनेट आमने सामने। वजारत दाखिला की तरफ से ब्लू पासपोर्ट के इजरा में सख्ती के बावजूद सेनेट कमेटी इजलास मंगल को तलब। वजारत दाखिला साबिक अरकान पार्लियामेंट और इनकी फैमिली को ब्लू पासपोर्ट फराहम करने के हक में नहीं। इजलास पे ब्लू पासपोर्ट जारी करने का एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। सेनेटर अब्दुल कादिर की जानिब से पेश करदा बिल ज़ेर गौर आएगा। बिल के तहत साबिक अरकान पार्लियामेंट, उनके शरीक हयात और बच्चों को ब्लू पासपोर्ट फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान में जिलहज्जा का चांद नजर आ गया। यकम जिलहज आज ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद शहादतें मसूल होने के बाद हतमी ऐलान किया। सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलाइशिया, ओमान समेत मुख्तलिफ ममालिक में जिलहज्जा का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई को मनाई जाएगी।